Hello students, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing about bones of vertebral column, under it today we will discuss about sacral bone, coccyx bone, intervertebral disc and intervertebral foramen. So moving ahead, sacrum bone. Sacrum vertebra consists of 5 fused vertebrae and present below lumbar and above coccyx. सैक्रम बोन एक बोन है जो कि 5 वर्टिब्री से मिलके बनी हुई है। ठीक, 5 फ्यूज वर्टिब्री मिलके एक सैक्रम वर्टिब्रा बनाते हैं और ये कहाँ होती है? लंबर और कॉक्सिक्स के बीच में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी लंबर की वर्टिब्रा है और नीचे कॉक्सिक्स है। ये उसके बीच में जो रेड वाला मार्किंग एरिया है, ठीक है, ये आपका है सैक्रम बोन। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप विथ कॉनकेव एंटीरियरली। तो देखिए बगल में जो राइट हैंड साइड पे जो बड़ा डायग्राम है, ठीक है, उसमें देखिए ये कैसी ट्राइंगुलर शेप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉनकेव एंटीरियरली। तो इसको आप जो रेड गोले में मार्क है, इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आगे से ये क्या हुआ, अंदर की तरफ धसी हुई है। कॉनकेव एंटीरियर यानी आगे से अंदर की तरफ धसी हुई है। इट इज सिचुएटेड इन इन्वर्टेड डायरेक्शन। और ये कैसी होती है? उल्टी होती है। ठीक है, जैसे ट्राइंगुलर अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो चोटी होती है, एपेक्स होता है, वो ऊपर होता है और बेस चपटा हुआ हिस्सा नीचे होता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, चपटा हुआ हिस्सा ऊपर होता है और नुकीला हिस्सा नीचे होता है। इट्स बेस इज अपवर्ड, एपेक्स इज डाउनवर्ड, जस्ट लाइक हार्ट। जैसे कि हार्ट में होता है कि उसका जो बेस है, चौड़ा वाला हिस्सा है, वो ऊपर होता है और जो नुकीला वाला यानी एपेक्स है वो नीचे की तरफ होता है। इट्स अपर पार्ट दैट इज बेस आर्टिकुलेट विथ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा। तो इसका जो अपर पार्ट यानी जो बेस है, ठीक है, वो किससे जुड़ता है? 5वीं लंबर वर्टिब्री से जुड़ता है। इट्स इंफीरियर पार्ट दैट इज एपेक्स, या इसका जो निचला हिस्सा है जिसे हम एपेक्स कहते हैं, वो किससे जुड़ता है? आर्टिकुलेट विथ कॉक्सिक्स बोन। ये कॉक्सिक्स बोन से जुड़ता है जो इसके नीचे पाई जाती है। इट्स लेटरल पार्ट आर्टिकुलेट विथ इलियम ऑफ हिप बोन टू मेक सैक्रोइलियक जॉइंट। और अगर इसकी हम लेटरल साइड वाली बात करें, लेटरल साइड से या लेटरल बॉर्डर की बात करें, इसके जो कोने हैं लेटरल वाले, ठीक है, या ये कहें ये लेटरल साइड से अपने कोनों से ये किससे जुड़ती है? इलियम बोन, हिप की इलियम बोन, और क्या बनाती है? सैक्रोइलियक जॉइंट। देखिए इस डायग्राम में आपको देख रहा होगा, देखिए ये लाल गोले से मार्क है, ये है आपका सैक्रोइलियक जॉइंट। बीच में है सैक्रम बोन और दोनों तरफ है इलियम ऑफ हिप बोन। तो ये इस तरह से सैक्रोइलियक जॉइंट बनता है। इन दिस वर्टिब्रल फोरामेन आर प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ द बोन इन सीरीज। ठीक है, तो इसमें जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है? इसमें साइड में, जैसे कि बाकी में जो वर्टिब्रल फोरामेन था वो कहाँ होता है? बीच में होता था। ठीक है, ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें साइड में होता है, ऑन ईच साइड ऑफ द बोन इन सीरीज, और एक सीरीज में होता है। इसमें एक जैसे और बोन में देखेंगे तो उसमें वर्टिब्रल फोरामेन कितने? एक होता था, ठीक है, लेकिन इसमें कितने होते हैं? इन सीरीज होते हैं, कई सारे होते हैं। फॉर द पैसेज ऑफ नर्व एंड ब्लड, ताकि वहां से ब्लड वेसल्स और नर्व पास हो सके, स्पाइनल नर्व और ब्लड वेसल्स पास हो सके। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये रेड कलर के बॉक्स में देखिए, ये इसके दोनों साइड ये फोरामेंस हैं और उससे जो ये निकल रहा है, ये है आपकी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, और नीचे जो है वो है आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, छोटी वाली, और मोटी वाली जो बड़ी वाली जो है वो है आपकी स्पाइनल नर्व, जो कि नीचे लोअर लिम्ब में जाके सप्लाई करती है, जो हमने बात की थी आपके लंबर प्लेक्सेस में जब बात की थी, तो वो ऐसे ही निकलती है सैक्रल वाले रीजन से, अगर सैक्रल वाले हिस्से से ऐसे निकलती, सैक्रम बोन से। ठीक है, वर्टिब्री की सैक्रल वाले बोन से ऐसे निकलती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉक्सिक्स वर्टिब्री की। कॉक्सिक्स वर्टिब्री कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज वर्टिब्री एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द सैक्रम बोन। तो जैसे कि आपकी सैक्रम बोन 5 वर्टिब्री से मिलके एक बोन बनती है, उसी तरह से कॉक्सिक्स भी आपकी 5 वर्टिब्री से मिलके एक फ्यूज बोन होती है, जो कि एक बन जाती है। ठीक है, और कहाँ होती है? सैक्रम बोन के जस्ट नीचे होती है। इट इज टर्मिनल वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये सबसे आखिरी वर्टिब्री है, इसके बाद कोई वर्टिब्री नहीं होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेल बोन बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड लोकेशन। इसको हम टेल बोन भी कहते हैं, ठीक है, और
और इसका नाम टेल बोन क्यों पड़ा, क्योंकि एक तो इसके अपीयरेंस यानी ये पूंछ की तरह दिखती है, ठीक है, और इसकी लोकेशन यानी कि सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक, इस वजह से इसको हम टेल बोन भी कहते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट वर्टिब्री अमंग ऑल दी वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम, और इसको आप जब देखेंगे तो ये सबसे छोटी वर्टिब्री होती है सभी वर्टिब्री, आप काउंट कर ले 26 की 26, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे से सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, इन सब से आप जब कंपेयर करेंगे तो ये सबसे छोटी वर्टिब्री होती है। इट इज ऑल्सो ट्राइंगुलर इन शेप, और कॉक्सिक्स की तरह ये भी ट्राइंगुलर इन शेप की होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ब्लैक कलर के बॉक्स में देखिए, ये जो आप फिगर देखिए ट्राइंगुलर शेप की होती है, और इसमें आपको 4 अलग अलग वर्टिब्री दिखाई हैं जो कि फ्यूज होकर एक हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन कैसे फ्यूज होती हैं ये दिखा रहा है आपको, देखिए इस डायग्राम में 4 अलग, 1 2 3 4, ये एक साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है, और एक कॉक्सिक्स वर्टिब्री बना लेती हैं। इट हैज ब्रॉड बेस एंड विच आर्टिकुलेट विद एपेक्स ऑफ द सैक्रम बोन, तो जैसे कि कॉक्सिक्स में था, इसका भी बेस ऊपर होता है और एपेक्स नीचे होता है, और इसका जो बेस है यानी चौड़ा वाला जो हिस्सा है वो किससे जुड़ता है, सैक्रम बोन से जुड़ता है। अब हम बात करेंगे अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रल बोन, यानी कि हमने इससे पहले बात की थी बॉडी, ठीक है, वर्टिब्रल फोरामेन, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, वर्टिब्रल कैनाल, इन सब के बारे में हमने बात की थी, ठीक, लेकिन अब हम बात करेंगे इनके अलावा जो होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, देखिए इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इट इज सॉफ्ट जिलेटिनस मटेरियल मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, तो ये किसका, जेल लाइक होता है, जैसा आपका जेल होता है, जेली होती है वैसा होता है, और किस चीज़ का बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, और कहाँ होता है, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, यानी दो वर्टिब्री जब जुड़ती हैं तो हमने बात की थी कि दो वर्टिब्री एक दूसरे से सटी हुई नहीं रहती हैं, ठीक है, तो क्यों सटी नहीं रहती, इसी की वजह से, क्योंकि ये बीच में रहता है, ठीक है, ठीक, दो एडजेसेंट, दो एक मतलब एकदम से सटी हुई जो वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, आसपास वाली वर्टिब्री, उसके बीच में ये पाया जाता है। देखिए कि ये जो आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में, ये देखिए लेटरल व्यू वाला जो डायग्राम है ये आपको दिख रहा है, ये है आपका रेड बॉक्स में, इसी तरह से अरेंज होता है एडजेसेंट वर्टिब्रे या दो वर्टिब्री के बीच में, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड ओवर द बॉडी ऑफ ईच वर्टिब्री, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये पूरे वर्टिब्री में नहीं होता, ये सिर्फ बॉडी वाले हिस्से पे होता है, यानी कि जो वर्टिब्री में बॉडी वाला हिस्सा होता है जो सबसे ब्रॉड होता है, ठीक है, उस पे ये अटैच, उस पे ये प्लेस होता है, उस पे रखा रहता है, उस पे लोकेटेड होता है, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, वर्टिब्रल फोरामेन, इन सब से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर पाए। देखिए ये रेड गोले में आप देख रहे होंगे, ये देखिए रेड गोले में जो आप देख रहे हैं ये इसका प्लेसमेंट है, ये जो लाइट ब्लू या वाइटिश जो है, ठीक है, वो देख रहे हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और ये बॉडी के ऊपर प्लेस है। इट हैज़ गॉट 2 लेयर, आउटर एंड इनर, इसकी 2 लेयर होती हैं, आउटर और इनर, अंदरूनी और बाहरी। आउटर लेयर इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसम, तो अगर आप इसकी 2 लेयर हैं तो जो बाहर वाली होती है उसको हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसम, और जो अंदर वाली होती है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। तो ये देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये देखिए ये जो बाहर डार्क नीला वाला, बाहर लाइट नीला जो है, ठीक है, वो है एनुलस फाइब्रोसम, और जो डार्क नीला अंदर है छोटा सा, ठीक है, एकदम सेंटर में देखिएगा, ठीक, वो है आपका न्यूक्लियस पल्पोसस। They are thinnest in cervical region, becomes thicker in thoracic region and thickest in lumbar region। तो अगर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो इसकी जो मोटापन है, ठीक है, इसका जो मोटापन है या इसका जो थिकपन है, ठीक है, ठीक है, ठीक, या इसका चौड़ापन जो है ये आप कह सकते हैं वर्टिब्री, मतलब जैसे जैसे वर्टिब्री नीचे आती जाती है वैसे वैसे इसका चौड़ापन बढ़ता रहता है। तो सर्वाइकल में कम थिकर होती, कम चौड़ी होती है, थोरैसिक में और थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है, ठीक है, और मतलब ठीक है, और लंबर में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है, ठीक। इंटरवर सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में नहीं होती क्योंकि वो फ्यूज वर्टिब्री है, तो उसके बीच में नहीं होती है, ठीक। हाँ, लंबर और सैक्रम के बीच में होती है, लेकिन सैक्रम और कॉक्सिक्स और सैक्रम के आपस में हो, तो क्योंकि वो फ्यूज है तो इसलिए वहाँ होगी नहीं, तो इसलिए नहीं होती है, लंबर तक होती है, ठीक है, लंबर और सैक्रम तक होती है, लंबर और सैक्रम का जो जॉइंट है, लंबो सैक्रल जॉइंट, वहाँ तक होती है, L5 और सैक्रम के बीच, जो हमने अभी पहले बात की है, L5 और सैक्रम के बीच में,
ठीक, उसके बीच में वहां तक होती है। ठीक, दे आर फिक्सड इन देयर प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। अब ये ऐसा नहीं है कि ये वहां सिर्फ रखी रहती हैं, वहां ये मजबूती से चिपकी भी रहती हैं। ठीक है, और कैसे चिपकी रहती हैं? लिगामेंट्स की वजह से, इनको लिगामेंट्स वहां पकड़ के रखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉक एब्जॉर्बर। अब हम बात करें कि हमारे शरीर में क्यों होती है, पहले भी हमने बात की थी। ठीक है, तो कि ये हमारे शरीर में शॉक एब्जॉर्बन का काम करती है, यानी कि जब हमें झटका लगता है शरीर में, या स्पाइन की बात करें, कमर में, ठीक है, गर्दन से लेकर कमर तक जब हमें कभी झटका लगता है, गड्ढे में गिर गए, कूद गए, गिर गए, ठीक, तो उस समय जो हमारी हड्डी पे प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, तो वो ये उसका काम करती है। जैसे गाड़ी में हमारे शॉकर्स होते हैं पीछे वाली सीट के जस्ट नीचे और आगे वाले पहिए के पास। ठीक, तो क्यों? ताकि जब हमारी गाड़ी गड्ढे में जाए तो झटका ना लगे गाड़ी को, और जब गाड़ी को कम झटका लगेगा तो हमें तो कम लगेगा ही लगेगा। तो उसी तरह से ये भी होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं, झटका नहीं लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है? एक था वर्टिब्रल फोरामेन और ये है इंटर, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वर्टिब्रल फोरामेन होता है जो एक वर्टिब्री के बीच में, मतलब पाया तो सभी वर्टिब्री में पाया जाता है, लेकिन अगर एक वर्टिब्री की बात करें तो उसके जो बीच वाला हिस्सा है जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड मोटा होता है तो वो इंटरवर्टिब्रल, वो वर्टिब्रल फोरामेन होता है। ठीक है, जो बॉडी के जस्ट पीछे पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यह है इंटरवर्टिब्रल, यानी कि एक वर्टिब्री जब दूसरी वर्टिब्री से चिपकती है तो उन दोनों के बीच में जो गैप बनता है उसको बोलते हैं इंटर, इसीलिए इसका नाम है इंटरवर्टिब्रल, यानी कि दो वर्टिब्री, इंटर का मतलब बीच में, वर्टिब्री के यानी दो वर्टिब्री के बीच में फोरामेन। फोरामेन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, ऐसी जगह जहां से कोई स्ट्रक्चर पास होता हो या किसी स्ट्रक्चर के पास होने के लिए ही वो जगह बनाई गई हो। ठीक है, तो वो है, तो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए रेड रेड गोले से जो मार्क है, ये एक वर्टिब्री ऊपर, दूसरी वर्टिब्री बीच में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये जो गोले से मार्क है गैप, ठीक, ये है आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, these are spaces present between the two adjacent vertebrae formed by the gap between the pedicles of the two adjacent vertebrae। तो जैसे कि हमने बात की, ये कहाँ होती हैं? ये वो स्पेस है जो कि दो एडजेसेंट, एक दूसरे से सटी हुई वर्टिब्री जो होती हैं उनके बीच में पाया जाता है, पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ, यानी पेडिकल्स, जब दो पेडिकल्स, ऊपर का पेडिकल यानी कि ऊपर वाली वर्टिब्री का पेडिकल और नीचे वाली वर्टिब्री के पेडिकल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच में एक गैप पैदा हो जाता है, सटने की वजह, उन दोनों के सटने की वजह, उस गैप को हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। दीज स्पेसेस कैन बी सीन फ्रॉम साइड व्यू, यानी कि अगर आप आगे से पीछे से देखेंगे, ऊपर से भी देखेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा आपको ये, और सिर्फ साइड व्यू से, जैसा कि ये ऊपर वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम में ये साइड व्यू है, लेटरल व्यू है, तभी आपको दिख रहा है ये। ठीक, इट एक्ट एज पैसेज फॉर द स्पाइनल नर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये क्या करता है? ये हमने बताया ना, फोरामेन का मतलब वहां से कोई स्ट्रक्चर पास होता है, तो यहाँ ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्यों होता है? ये रास्ता देता है, ये जगह देता है ताकि वहां से स्पाइनल नर्व निकल सके। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जब हमने बात की थी लंबोसेक्रल प्लेक्सस, ठीक है, या लंबर प्लेक्सस, तो वो क्या था? नसों का समूह था जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, वही नसों का समूह, ठीक है, के लिए आपकी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है। ठीक है, वहां से आपकी पतली पतली स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो कि आपकी लोअर लिम, अपर लिम हर जगह सप्लाई करती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, वहां से ब्लड वेसल्स भी निकलती हैं और लिम्फ वेसल्स भी निकलती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये रेड बॉक्स में आप देख रहे होंगे, ये देखिए रेड बॉक्स में जो देख रहे हैं, और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का, ठीक, ये है आपका स्पाइनल नर्व, ये ऐसे है, ये देखिए ऊपर मोटा सा जो है, ठीक है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ठीक, और ये देखिए आप देख सकते हैं रेड बॉक्स में जो है, ये है आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और इससे जो निकल रहा है आपका स्पाइनल नर्व, ऐसे ही निकलती है स्पाइनल नर्व इसमें से, ये देखिए स्पाइनल नर्व निकल रही हैं। ठीक है, ये देखिए रेड बॉक्स में। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।